नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी वस्तुनिष्ठ उपन्यास पर आधारित प्रश्नावली भाग 11 को देख रहे हैं। इसमें मैंने 10 प्रश्नों को चुना है आपके लिए और 10 के 10 प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम आरंभ करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन को इंडिकेट कर। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा डी, परीक्षा गुरु को, और हम आंसर फिल कर देंगे परीक्षा गुरु। अगला जो इससे संबंधित सवाल से संबंधित प्रश्न बनेगा वह हो सकता है कि इस परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप लेखक लिखेंगे लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु कब लिखा गया? तो लिखा कब गया? 1889 में। ठीक है। और कथा वस्तु अगर हम इसकी देखें तो इसमें निस्सहाय हिंदुओं पर मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण इस उपन्यास में हमें प्राप्त होता है। तो धार्मिक कट्टरता हम यहाँ लिख देते हैं, धार्मिक कट्टरता। तो हमारे 4 प्रश्न इससे अलग इस क्वेश्चन के लिए बन गए हैं। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। मुंशी प्रेमचंद को इनमें से किसने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी या उपाधि दी? तो किसने दी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। बी आंसर हमारा सही होगा। हम यहाँ लिख देंगे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं और जो उनके देवदास और परिणीता नामक जो कथा संग्रह हैं वह बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है। अगले ग्रुप हम प्रश्न पर आ रहे हैं। परीक्षा गुरु इनमें से किसका उपन्यास है? तो अभी हमने पढ़ा था, ऊपर भी देखा है। तो लाला श्रीनिवास दास। सी ऑप्शन इसका हम आंसर फिल करेंगे। लाला श्रीनिवास दास। चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी है, गोदान। गोदान भारतीय किसान के मार्मिक जीवन का लेखा जोखा है और इससे जुड़े हुए जो और सवाल हम बना सकते हैं या आ सकते हैं प्रश्न पत्रों में वह होगा कि प्रमुख पात्र कौन कौन है गोदान के? प्रमुख पात्र तो होरी जो मुख्य नायक है, धनिया जो होरी की पत्नी है, गोबर जो होरी का पुत्र है। यथास्थिति ये है कि इन तीनों की जीवन के आसपास ही उपन्यास गोदान की जो कथा वस्तु है वह घूमती रहती है। और एक अगला प्रश्न है कि गोदान प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है? तो अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अंतिम पूर्ण उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका से प्रकाशित हुआ। तो हमारे देखिए कितने सवाल बन गए, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन जो है एक सवाल से अब हम बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबू जयशंकर प्रसाद रचित कौन सा उपन्यास अपूर्ण या अधूरा है? उन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हैं अपने जीवन काल में और इरावती इनमें से इस प्रश्न का उत्तर है। इरावती ये अपूर्ण है, अधूरा ही रह गया उनकी मृत्यु के कारण। ठीक है। तो इससे जुड़े और सवाल हम क्या कर सकते हैं कि ये भारती भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित है।
इलाहाबाद से प्रकाशित है। और इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें पुष्यमित्र शुंग काल को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। और कब प्रकाशित हुआ? तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कथा वस्तु को भी हम इंडिकेट कर लेते हैं शुंग काल पर। अगले प्रश्न पर हम आ रहे हैं। छठा प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा इनमें से किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पर हम बी आंसर को टिक करेंगे, ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का सर्वप्रथम श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। तो सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार है, यहाँ सर्वप्रथम भी हम लिख देंगे। यहाँ हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास को लिखने की परंपरा किसने आरंभ की, यह प्रश्न भी बन जाएगा। तो इसमें से वृंदावन लाल वर्मा जी हम लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, इनमें से किसने सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा को आरंभ किया? अब यहाँ शब्द आया है आंचलिक, अर्थात किसी एक अंचल विशेष के विषय में अपनी कथा वस्तु, अपनी रचना के जरिए सबके सामने रखना। तो यहाँ पर जो आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा के प्रथम हस्ताक्षर हैं वह है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु, यहाँ पर आंसर फिल हम कर देंगे। अगला आठवां प्रश्न जो है वह है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कृत नहीं है? तो डी इसका आंसर होगा, गढ़कुंडार। और गढ़कुंडार है वृंदावन लाल वर्मा जी का। बाकी जो तीनों उपन्यास है, त्यागपत्र, सुखदा और सुनीता, हम तीनों को देखे हैं उपन्यास की पहली वीडियो में, तो वो है जैनेन्द्र जी ने लिख। 9वें प्रश्न, चलो 9वें प्रश्न पर अब हम आ रहे हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो क्वेश्चन के आंसर हैं तीनों अहम, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षाम, ये तीनों शास्त्री जी के हैं, लेकिन कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पर हम फील कर देंगे कंकाल। जब आप अपनी पढ़ाई को तल्लीनता के साथ करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, तो आप जो है क्वेश्चन को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो है ये किसका है, ये किसका है। अगर यहाँ 4 भी आए हुए होते आंसर, तो आप चारों को पता कर पाएंगे यदि आपकी स्टडी जो है वो डीपली हो। तो यहाँ पर हम कंकाल लिख देते हैं, और कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, इसके राइटर हैं। 10वें और अंतिम प्रश्न पर हम आ रहे हैं, इनमें से किसे मनोविश्लेषणकार उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? तो हमने मनोविश्लेषणवादी कथाकार के विषय में उपन्यास की प्रश्नावली पर बातचीत करते समय बात की थी, चर्चा की थी। तो जो जैनेन्द्र है इसका उत्तर होगा, और जैनेन्द्र जो है हिंदी साहित्य जगत में मनोविश्लेषण का उपन्यास का या कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ जो हम आंसर देंगे वो जैनेन्द्र देंगे, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यासकार है, आंचलिक है। चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखते हैं अधिकतर, और यहाँ पर ऐतिहासिक प्लस सामान्य, सामाजिक, यहाँ सामाजिक उन्होंने लिखे हैं, ऐतिहासिक प्लस सामाजिक, क्योंकि जो तितली है उसमें प्रेम के सामाजिक रूप की पराकाष्ठा को उन्होंने अंकित किया है। तो यहाँ पर केवल जैनेन्द्र ऐसे हैं जो विश्लेषणवादी हैं।
वादी उपन्यासकार हैं। तो हमारे सारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।